नाउ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल इन प्लांट, कैसे किस तरीके से ये होगा. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू नो व्हाट इज वाटर. इट इज अ सॉल्वेंट, यूनिवर्सल सॉल्वेंट विच इज रिक्वायर्ड फॉर ऑल सेल्यूलर एक्टिविटी. यू नो वाटर के बिना कोई भी सेल्यूलर एक्टिविटी नहीं होता. वाटर गिव्स अ फ्लूइड मीडियम, अ सॉल्वेंट मीडियम and makes a solution, and in that solution basically different kind of reactions takes place, cellular activities takes place. So without water जो हमारी सेल की एक्टिविटीज हैं, रिएक्शंस हैं, दैट इज नॉट पॉसिबल. तो ऑफ कोर्स वाटर इज रिक्वायर्ड बाय प्लांट्स आल्सो फॉर देयर सेलुलर एक्टिविटीज. सो कैसे वाटर और मिनरल का एब्जॉर्प्शन होगा? एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल अगर नॉर्मली हम देखें तो बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन इट टेक्स प्लेस. सबसे पहले रूट हेयर जो होगा वो रूट से वाटर को एब्जॉर्ब करेगा. बिकॉज क्या है कि बाहर सॉइल में वाटर का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा, रूट के अंदर कम. सो डिफ्यूजन इज अ प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ सॉल्यूट्स एंड सॉल्वेंट फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर. सो इन दिस वे रूट हेयर्स में आ जाएगा. अगर हम सिर्फ सॉल्वेंट की बात करेंगे तो ऑस्मोसिस इज अ प्रोसेस, बट अगर मिनरल्स भी है इसके साथ देन इट इज डिफ्यूजन. बट बेसिकली हम क्या करते हैं, इसमें वाटर की बात ज़्यादा करते हैं, तो वी कैन यूज द वर्ड ऑस्मोसिस. सो ऑस्मोसिस इज व्हाट? ऑस्मोसिस क्या है? मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लो. सो सॉइल के अंदर ज़्यादा, रूट के अंदर कम. सो रूट हेयर्स के पास वाटर क्या करेगा? ये एब्जॉर्ब करेगा. अब ये जाएगा एपिडर्मिस में, रूट के एपिडर्मिस में हेयर्स के थ्रू. देन कॉर्टेक्स मतलब एपिडर्मिस के अंदर का सेल. देन एंडोडर्मिस अंदर की लेयर रूट की, जहाँ से रूट जाइलम के पास ये जाएगा वाटर एंड मिनरल. देन रूट फ्लोएम, देन root xylem, then stem xylem, then leaf xylem, and the water and mineral is transported. This is the simplest one कि absorption कैसे हुआ water mineral का और फिर supply. अब जो supply हुआ that is upward movement of water and mineral, वो कैसे होगा? तो सबसे पहले by the ascent of sap. ascent of sap, sap means जो फ्लूइड है हमारा, दैट इज सैप. एसेंट अपवर्ड मूवमेंट ऑफ सैप फ्लूइड का कैसे होगा? सो फर्स्ट ऑफ ऑल रूट प्रेशर थ्योरी. जो रूट है दैट विल एक्सर्ट अ प्रेशर, है ना, अपने सराउंडिंग में ये प्रेशर एक्सर्ट करके क्या करेगा? वाटर को एब्जॉर्ब करेगा सॉइल से, एंड देन अगेन दैट वाटर इज ट्रांसपोर्टेड अपवर्ड. दैट इज द रूट प्रेशर थ्योरी. देन आफ्टर दैट ट्रांसफिरेशन पुल थ्योरी. अब होता क्या है? रूट प्रेशर के थ्रू वाटर अपवर्ड सप्लाई होगा, एंड बेसिकली जो रूट के जो जाइलम के वेसल्स एंड ट्रैकेट्स हैं उसमें एक तरह से वाटर का कॉलम ऊपर उठता चला जाएगा. देयर विल बी अ कॉलम ऑफ वाटर विदाउट डिस्कनेक्शन. वो पूरा कॉलम ऊपर तक सप्लाई होता रहेगा. सो दिस इज रूट प्रेशर थ्योरी, जिसके थ्रू वाटर सप्लाइज टू द अपर पार्ट ऑफ द बॉडी बाय मेकिंग अ वाटर कॉलम और अ काइंड ऑफ पाइप यू कैन से. और फिर उसके बाद अनदर थ्योरी इज ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी. सो व्हाट इज ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी? उससे पहले हमें ट्रांसपिरेशन समझना है. ट्रांसपिरेशन इट इज अ प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ excess of water in the form of water vapor टू द इन्वायरमेंट. मतलब एक्स्ट्रा वाटर जो है वो वेपर के फॉर्म में लीफ के थ्रू बाहर निकलता है इन्वायरमेंट में. दैट प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन. अब एक थियरी है ट्रांसपिरेशन पुल थियरी. इसमें क्या है कि बिकॉज ऑफ ट्रांसपिरेशन जो वाटर है वो वेपर के फॉर्म में निकल गया. अब खाली जगह बनने वाली है, तो खाली जगह वहां पे ना हो, वैक्यूम ना हो, इसलिए एक पुल होता है. दैट इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन पुल. एंड बिकॉज ऑफ दैट ट्रांसपिरेशन पुल जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं वो अपवर्ड खिंचते चले जाते हैं. सो दिस इज व्हाट ट्रांसपिरेशन पुल थियरी, थ्रू विच वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड टू द फाइनली टू द लीव्स, और फिर लीव्स के अंदर तक पहुंचते हैं जहां पर कि फोटोसिंथेसिस के लिए इसकी रिक्वायरमेंट होती है. एंड इन दिस वे transportation of water and minerals takes place
थ्रू द जाइलम टिश्यू, जाइलम के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं दैट हेल्प्स इन ऑल दीज वर्क। रूट प्रेशर से वाटर आया, देन एसेंट ऑफ सैप से ऊपर खींचा, ट्रांसपिरेशन पुल से हर जगह पे वाटर पहुंचता है, एंड जो लीफ के स्टोमेटा होते हैं उसके थ्रू वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर कम्स आउट फ्रॉम द प्लांट बॉडी। सो ये हो गया वाटर मिनरल का। अब नेक्स्ट वीडियो में विल डिस्कस अबाउट ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड ट्रांसलोकेशन थ्रू द फ्लोएम टिश्यू। ओके, बाय बाय।